हेलो गाइस, मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस, बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि वोकैब को कैसे इम्प्रूव करें, किस तरीके से वोकैब लंबे समय तक याद रहे, किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए और कितनी वोकैब सफिशिएंट रहेगी। वो सारे डाउट्स लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। और ध्यान रखना, अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी पता चलेगी कि किस तरीके से आप अपने वोकैब सेक्शन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और मैंने कैसे अपने वोकैब सेक्शन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया और किस तरीके से मैंने मार्क्स गेन किए बता देता हूं मैं एक बार आपको। देखिए, मैंने अभी CGL दिया था। CGL 2022 में मेरे प्री में मार्क्स थे 50 ऑफ 50 इंग्लिश में। उससे पहले मैंने CHSL दिया था, CHSL 2021, उसमें मेरे थे प्री में 47.5 नंबर, इंग्लिश के प्री की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इस तरीके से मैंने GD भी दिया था। GD भी मेरे फुल मार्क्स थे 25/25 इस तरीके से। तो ये मार्क्स मेरे किस तरीके से इम्प्रूव हुए और किस तरीके से मार्क्स आए, तो उस तरीके की स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेकर आने चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके से फुल मार्क्स गेन कर सकें। और आप वोकैब की, आज मोस्टली स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है कि वो वोकैब सेक्शन को अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी समय तक वोकैब याद ना हो पाना, धीरे धीरे माइंड से निकल जाना काफ़ी समय तक। और फिर रही बात रिवीजन की, कितना रिवीजन किया जा सकता है, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, वही सब चीज़ें लेकर आया हूँ गाइस। पहली बात ये कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके की सारी स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा और जुड़े रहिएगा गाइस, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें बताऊँगा और द बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आया हूँ। ध्यान रखना, पूरे यूट्यूब में आपको इतनी डिटेल स्ट्रैटेजी कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और लास्ट में बताऊँगा कि वोकैब को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से वोकैब याद रहेगी और कैसे आपको वोकैब की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या वोकैब प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट होता है, सारी बातें बताऊंगा, ठीक है गाइस, जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैब के बारे में। अब वोकैब में चीज़ें क्या क्या आती हैं, कौन कौन सा सेक्शन वोकैब में आता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका सिनोनियम्स एंटोनियम्स, ये वोकैब सेक्शन में आते हैं। सिनोनियम्स एंटोनियम्स के बाद वन वर्ड्स आपके वोकैब सेक्शन में आते हैं। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस, ये आपके वोकैब सेक्शन में आते हैं। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस के बाद फ्रेजल वर्ब, ये आपके वोकैब सेक्शन में आते हैं। उसके बाद आपकी फिक्स प्रीपोजिशन। अब बहुत लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ साइनो एंटो वन वर्ड्स ईडियम्स क्या यही सेक्शन में आते हैं, वोकैब सेक्शन में नहीं। आपको फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन भी साथ साथ लेके चलनी चाहिए। इन चीज़ों को भी आपको प्रॉपर वे में रिवाइज करना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए। इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, किस तरीके से आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है गाइस। ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि वोकैब को किस किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं वोकैब को लर्न करने के। वोकैब लर्न करने के हमारे पास क्या तरीके होते हैं, हमारे पास दो तरीके से आप वोकैब लर्न कर सकते हो। पहला तरीका होता है कि रूट वर्ड से आप याद कर सकते हो। फिर दूसरा तरीका होता है कि आप निमोनिक से याद कर सकते हो। पहला तरीका रूट वर्ड से याद कर सकते हो, दूसरा तरीका निमोनिक से याद कर सकते हो। और तीसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, तीसरा तरीका क्या होता है कि आप बार बार, बहुत से बच्चे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डेली रेगुलर रिवाइज करते रहते हैं। रिवीजन से भी आप उसको याद रख सकते हो कि बार बार रिवीजन, आपको रिवीजन तो रूट वर्ड्स में भी और निमोनिक्स में भी हर चीज़ में रिवीजन चाहिए। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि बहुत मोस्टली स्टूडेंट रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप रट नहीं सकते। और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सब चीज़ें पढ़ते हैं, इनको रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस का भी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, जुड़े रहिएगा। अब मैं एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूँ कि रूट वर्ड से आप कैसे वोकैब को लर्न कर सकते हो। क्या सारी वोकैबलरी रूट वर्ड से याद हो सकती है, क्या सारे वर्ड निमोनिक से याद हो सकते हैं, उन्हीं बातों पर डिस्कस करूँगा। स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं, ठीक है गाइस। एक बार देख लेते हैं रूट वर्ड से आप किस तरीके से वोकैबलरी याद कर सकते हो। सबसे पहले रूट वर्ड को डिस्कस कर लेता हूँ। रूट वर्ड से आप कैसे वोकैबलरी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, रूट वर्ड क्या होते हैं,
रूट एक ऐसा वर्ड यानी जड़, रूट का मतलब जड़, जहाँ से मतलब वो वर्ड बना है, जहाँ से उसका ओरिजिन है, जहाँ से वो वर्ड जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे मोनो होता है, मोनो के बाद पोली होता है, पोली के बाद बाय और डाई, इस तरीके के ये सारे रूट वर्ड है। गायनी हो गया और गैमी, इनके मीनिंग आपको बता दूं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल या वन कह सकते हो, एक कह सकते हो। पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक। उसके बाद होता है बाय डाई का मतलब होता है डबल, यानी दो के बारे में अगर बात करेगा, डबल, दोनों के बारे में, ठीक है गाइस। गायनी का मतलब होता है महिला, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर हमें इस तरीके के रूट वर्ड पता है कि पोली, मोनी, गैमी, ये जहां भी आएंगे आप उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वन वर्ड में आएगा, जैसे सिस्टम ऑफ वन मैरिज, जैसे आपसे पूछा सिस्टम ऑफ वन मैरिज, तो आपको पता होना चाहिए कि मोनो का मतलब सिंगल होता है और गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज होता है। तो इनको ज्वाइंट करके क्या बन जाएगा, मोनोगैमी। तो ये आपके एग्जाम में कैसे हेल्प करेंगे। मान लिया आपसे पूछा सिस्टम ऑफ वन मैरिज पूछा, तो आपको पता है कि वन का मतलब होता है मोनो, तो जिस भी ऑप्शन में आपको मोनो मिलेगा तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, यानी एग्जाम में आप उस वर्ड को पहचान सकते हैं कि किस वर्ड से रूट वर्ड्स लिया गया। तो मैं भी अपने एग्जाम में क्या करता था, कभी भी इस तरीके से रूट वर्ड का अगर कोई ऑप्शन मिला और मुझे पता है कि इसका रूट वर्ड ये बनेगा, तो सीधी सी बात थी कि तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, वो हो ही नहीं सकते ऑप्शन, तो आप डायरेक्ट रूट वर्ड से ऑप्शन तक पहुंच सकते हो अगर आपकी रूट वर्ड पे अच्छी कमांड है। लेकिन क्या सारे पॉसिबल है रूट वर्ड से? नहीं, सारे वर्ड रूट वर्ड से पॉसिबल नहीं है। कुछ वर्ड्स आपको निमोनिक से भी याद रखने चाहिए, कुछ वर्ड रूट वर्ड से, और बार बार डायरेक्ट उनको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना चाहिए। जैसे मैंने पूछा सिस्टम ऑफ वन मैरिज, अगर मैं इसी को पूछूं सिस्टम ऑफ टू मैरिज, जहाँ पे दो मैरिज की प्रथा हो या जहाँ पे दो मैरिज होती हो, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे दो मैरिज आ गया बाय, बाय का मतलब क्या होता है, डबल, यानी दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बायगैमी, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं कहूँ सिस्टम ऑफ मैनी मैरिज, जहाँ पे कितनी भी मैरिज करने की प्रथा हो, कोई रोकथाम नहीं है, कितनी भी मैरिज कर सकते हैं, तो मैनी का मतलब क्या हो जाएगा, दो से ज़्यादा मैरिज, यानी दो से ज़्यादा अगर जो मैरिज कर सकते हैं, तो यानी पोली का मतलब क्या होता है, अनेक, तो यहाँ पे आ जाएगा पोलीगैमी। तो इस तरीके से आप रूट वर्ड से रिलेट करके चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरा एक वर्ड और आपने सुना होगा एमबी, एमबी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी डबल होता है, बोथ कह सकते हो, दोनों, ठीक है। अब एमबी का मतलब कैसे होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बी डेक्चरस, एम्बी डेक्चर का मतलब होता है हाथ, तो एम्बी डेक्चरस का मतलब हो जाएगा DEXTURES, एम्बी डेक्चरस। एम्बी डेक्चरस का मतलब क्या हो जाएगा, एम्बी डेक्चरस, एम्बी का मतलब हो जाएगा दो, डेक्चर का मतलब हाथ हो जाएगा, यानी जो दोनों हाथों से लिख सकता हो उसको बोलते हैं एम्बी डेक्चरस। तो एम्बी क्या हो गया, एक रूट वर्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि एम्बी, पोली, बाय, गायनी, गैमी, इस तरीके के वर्ड की सीट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कराई हुई है, जिसमें मैंने एक वर्ड के जितने भी मोनो से रिलेटेड वर्ड बन सकते हैं, पोली से रिलेटेड जितने भी वर्ड बन सकते हैं, एक रूट से जितने भी वर्ड बन सकते हैं, उनकी सारी मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई हुई है टेलीग्राम अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो आप वहाँ से भी रूट वर्ड्स के कर सकते हो, और इसी तरीके से मैं आगे भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब मैं आऊँगा निमोनिक पे, निमोनिक की भी सारी सीट्स आपको अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, मोनो, पोली, बाय, गाय, गैमी, एम्बी, ठीक है। इस तरीके से आप रूट वर्ड से इनको आप आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रूट वर्ड होते हैं, जैसे फोबिया हो गया, फोबिया का मतलब, फोबिया हो गया, फोबिया क्या होता है, फोबिया का मतलब होता है फियर, फियर का मतलब किसी चीज का डर।
पानी से डर हो सकता है, खाने से डर हो सकता है, पीने से डर हो सकता है, या कहीं से कूद जाने से डर हो सकता है, ऊंचाई से कूदने से डर हो सकता है, सांप के काटने से डर हो सकता है। किसी भी प्रकार के डर किसके अंदर आते हैं? फोबिया। तो फोबिया क्या है? एक प्रकार का रूट वर्ड है। तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी को पानी से डर लगता है, पानी को क्या बोलते हैं? हाइड्रो बोलते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी क्या हो जाएगा? फियर ऑफ वाटर। इस तरीके से रूट वर्ड। साइड आता है, साइड, CIDE, साइड। यहां को लिख देता हूं, CIDE, साइड। साइड का मतलब क्या होता है? मर्डर करना किसी का। किसी का क्या कर देना? मर्डर कर देना, हत्या कर देना किसी की, किसी की हत्या कर देना। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? स्पेलिंग गलत करती, MURDER, मर्डर। मर्डर का मतलब क्या हो जाएगा? हत्या करना, किसी की भी हत्या कर देना। जैसे अपने पिता की हत्या कर देना, माता की हत्या कर देना, बहन की हत्या कर देना। तो इस तरीके से क्या है कि आप इन्हें रिलेट करके आप रूट वर्ड से इनको याद कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने फोबिया बताया, हाइड्रो बताया, माइनो बताया, सॉरी मोनो बताया, पोली, बाय, डाई, गायनी, गैमी, इस तरीके से। साइड हो गया इस तरीके से, ठीक है। लॉजी के बहुत सारे वर्ड होते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, किसी चीज़ की स्टडी करना। तो इस तरीके से लॉजी से रिलेटेड आप वर्ड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप रूट वर्ड से रिलेट करके भी बहुत सारे वर्ड, मैं ये नहीं कहता कि पूरी कंप्लीट वोकैबुलरी आप रूट वर्ड से लर्न कर सकते हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम वर्ड आप रूट वर्ड से भी लर्न कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, निमोनिक। निमोनिक से आप कैसे वर्ड को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। निमोनिक से आप कैसे याद करते हो अभी मैं इसको बता देता हूं। अब देखो निमोनिक से मोस्टली वर्ड वो याद कर सकते हो आप। निमोनिक का मतलब होता है कि किसी चीज से रिलेट करके उस चीज को याद करना, उसका मतलब होता है निमोनिक। निमोनिक से आप कैसे याद कर सकते हो? निमोनिक से आप वो वर्ड याद कर सकते हो जो आप रूट वर्ड से पॉसिबल नहीं है लर्न करना। जैसे अब मान लिया मैं आपको कहूं, आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा बैरन, सुना है? बैरन का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। बैरन का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, यानी अनउपजाऊ, जहां पे ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, बंजर भूमि, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? अब बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब बिना, और रेन, रेन का मतलब क्या हो जाएगा? बारिश। रेन का मतलब क्या हो जाएगा? बारिश। अब बिना बारिश के भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो इस तरीके से रिलेट करके चीजों को याद करना क्या बोलते हैं? निमोनिक बोलते हैं। जैसे मैंने कहा अभी बोला बिना बारिश, तो बिना, बी से बिना, रेन का मतलब रेन, बिना रेन के कैसी हो जाएगी धरती? बंजर हो जाएगी। तो इस तरीके से निमोनिक है। अब इसमें कोई रूट वर्ड नहीं है, तो यानी अगर इसमें कोई रूट वर्ड नहीं है तो इसको आप निमोनिक से याद कर सकते हो, यानी किसी चीज से रिलेट करके याद कर सकते हो। इस तरीके से वो स्टूडेंट अच्छे से याद कर सकते हैं जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, जिनको गाँव की लैंग्वेज आती है, जो गाँव में रहते हैं, उन्होंने सब चीज़ें इस तरीके से देखी होती है, वो इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं इन चीज़ों को आसानी से, ठीक है गाइज। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आर्टिकुलेट। आपने सुना होगा ये वर्ड आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर करना किसी चीज को, क्लियर यानी उसके बारे में स्पष्ट करना, यानी उसके बारे में सही तरीके से बताना, स्पष्ट करना, उसको क्रिएट मतलब स्पष्ट करना। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसका याद करने के क्या तरीके? आरती। आरती, आरती का मतलब क्या हो जाएगा? आरती। और कू का मतलब क्यों, कू का मतलब क्यों। लेट का मतलब लेट। अब एक बात बताओ, अगर मैं डेली आरती करता हूं या
मैं या मेरी सिस्टर जो भी है डेली अगर आरती करे आपके घर में कोई भी, तो अगर आरती लेट हो जाए, भगवान की आरती जो करते हैं अगर वो लेट हो जाए, तो मम्मी क्या पूछेगी कि भाई क्यों लेट हुई, वजह क्या रही लेट होने की। तो आप क्या कहोगे, आपको मदर को क्या बताना पड़ेगा, उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा, यानी आपको क्लियरली वो बात बतानी पड़ेगी कि इस वजह से लेट हुई। तो यानी आरती क्यों लेट हुई, अगर मदर आपसे पूछेगी आरती क्यों लेट हुई, तो मदर को आपको क्या बताना पड़ेगा, स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आरती इसलिए लेट हुई। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेट कर सकते हैं, आर्टिकुलेट, इसको बोलते हैं निमोनिक से याद करना। मैंने अभी रूट वर्ड से बताया था, अब ये चल रहा है निमोनिक से कैसे याद करते। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका वोकैबुलरी में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इस तरीके से आप रिलेट कर करके चीज़ों को याद करोगे तो वो याद रहेगी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात होती है, रिवाइज सब करते हैं, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम एग्जाम में जब कोई वर्ड आपके सामने आए, वहाँ पे अगर चीज़ें याद आए तो सबसे बढ़िया वो होता है। 1 घंटे 2 घंटे में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितनी चीज़ें हमें याद रही, वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या डिपेंड करती है। वहाँ पे चीज़ें आपको याद आती है नहीं आती है, घर से पढ़ के सब जाते हैं, तैयारी करके सब जाते हैं, लेकिन एट ए टाइम आपको एग्जाम में क्या ही चीज़ें याद आती हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे आर्टिकुलेट हो गया, उसके बाद आपने ये वर्ड सुना होगा एसिनाइन, सुना है आपने? एसिनाइन का मतलब होता है स्टूपिड। स्टूपिड को हिंदी में कहते हैं मूर्ख, मूर्ख। अब मुझे ये वर्ड याद करना है, तो मैं इसको कैसे याद कर सकता हूँ? 80, 80 का मतलब 80, और 9 का मतलब 9, या ऐसे कर लो पहले से 80 और उसके बाद 9। यानी अगर मेरे 80 में से 9 नंबर आएंगे, अगर मेरे 80 में से 9 नंबर आएंगे, तो टीचर मुझे क्या समझेगा? स्टूपिड ही समझेगा, पागल मूर्ख ही समझेगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो 89। ये वर्ड स्पेलिंग एरर में भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे 80 में से 9 वर्ड आएंगे तो टीचर मुझे क्या समझेगा? स्टूपिड समझेगा। तो आप इस तरीके से भी निमोनिक से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, या इस तरीके से आप मोस्टली समझ ही गए होंगे कि इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बैरन, आर्टिकुलेट, एसिनाइन, जितने भी वर्ड बताऊंगा वो आपके साथ साथ भी याद हो जाएंगे। एसिनाइन का मतलब 80 में से 9 वर्ड आए, तो यानी वो टीचर क्या होगा, यानी टीचर मुझे क्या समझेगा? स्टूपिड ही समझेगा, यानी मैं मूर्ख ही हूँ अगर मेरे 80 में से 9 नंबर आ रहे हैं। तो ये होता है निमोनिक का फंडा। आप निमोनिक से भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो चीज़ों को अगर आपको याद रखना है, याद करना है, इतनी सारी वोकैबुलरी अगर आपको याद करनी है, तो उनमें आपको खुद ही इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चीज़ों को कैसे याद रखते हैं। आप किसी भी तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे बनाया, आप किसी भी और तरीके से बना सकते हैं। ठीक है गाइस, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से इन चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद इस तरीके से हुआ ये निमोनिक से, रूट वर्ड से आप किस तरीके से वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ईडियम कैसे याद होंगे आपके, ईडियम फ्रेजेस। देखो इतनी सारी डिटेल में बातें आपको किसी ने नहीं बताई होगी किस तरीके से याद करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ईडियम्स पे, ईडियम कैसे याद होंगे। अब जैसे एक ईडियम आपने देखा होगा, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल एंड ऑरेंजेस, इसका मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। क्या मतलब होता है इसका? डिफरेंट थिंग्स। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो अगर आप इसको इसी तरीके से सोच कर रिलेट करके याद करोगे तो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगी। जैसे मोस्टली स्टूडेंट मेरे से यही पूछते हैं कि सर वोकैब रिवाइज तो कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाती। जब तक आप चीज़ों को रिलेट करके याद नहीं करोगे, कई मीनिंग, कई ईडियम, बहुत सारे ईडियम ऐसे हैं कि उनका मीनिंग उन्हीं के अंदर छिपा हुआ है, यानी आप उसको उसी से रिलेट करके याद कर सकते हो। इसका मीनिंग इसी में छिपा हुआ है। इसने कहा कि एप्पल्स एंड ऑरेंज का मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट यानी अलग अलग चीजें। तो अब एक बात बताओ, एप्पल और ऑरेंज अलग अलग चीजें तो हैं, तो इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मीनिंग होता है डिफरेंट थिंग्स। तो यानी एप्पल मीन्स सेब और ऑरेंज मीन्स संतरा, तो संतरा और सेब अलग अलग चीजें तो हैं। तो बस इसके मतलब मीनिंग याद हो गया हमें। इसका मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स। एक और होता है, जैसे दूसरा ले लेते हैं, जैसे होता है ए फ्रॉग इन समवन थ्रोट।
ये ए फ्रॉग इन समवन थ्रोट्स, समवंस होगा, समवंस थ्रोट, तो इसका मतलब हो जाएगा डिफिकल्टी। इसका मतलब हो जाएगा डिफिकल्टी। तो यानी ए फ्रॉग इन समवंस थ्रोट। अगर इसको आप कैसे याद कर सकते हो, तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया, डिफिकल्टी। तो आप इसे कैसे रिलेट करके याद कर सकते हो, फ्रॉग का मतलब क्या होता है, फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, और समवन का मतलब होता है किसी, समवन से लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है किसी के, और थ्रोट का मतलब क्या होता है, गला। अब एक बात बताओ, इसको आप कैसे लिख सकते हो, गला, यानी अगर मेंढक किसी के गले में फंस जाए तो उसको क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी होगी। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, अगर मेंढक किसी के गले में फंस जाए तो उसको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, यानी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए फ्रॉग इन समवन थ्रोट डिफिकल्टी। तो आप ईडियम को इस तरीके से याद करें, चीज़ों को रिलेट कर करके याद करें। ठीक है गाइस, सारी बातें बताऊंगा। इस तरीके की बुक्स आपको कहाँ से मिल सकती है, इस तरीके निमोनिक्स की बुक्स कैसी अच्छी रहेगी, कहाँ से आपको करनी चाहिए, किस तरीके से, और सारी बातें बताऊंगा। जुड़े रहिएगा, ध्यान से बातों को देखते रहिए। मैं सिर्फ आपको इतना डिटेल में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से याद रहती हैं और किस तरीके से याद रह सकती हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्यों चीज़ें उठाई, निमोनिक्स, रूट वर्ड्स क्यों मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने याद करी उस तरीके से याद करना पॉसिबल है। तो शायद आपको भी इस तरीके से याद करना चाहिए चीज़ें। ठीक है गाइस, अब जैसे एक और ले लेता हूं, जैसे होता है ए रेड लेटर डे, ये सबने सुना होगा, ये बहुत बार पेपर में भी आया होगा, ए रेड लेटर डे। अब इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, एन इंपॉर्टेंट डे, यानी एक महत्वपूर्ण दिन। अब इसे आप कैसे याद कर सकते हो, अब रेड का मतलब क्या होता है, लाल, लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र, डे का मतलब क्या होता है, दिन। अब आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर में जो दिन लाल रहते हैं, जो लाल कलर के होते हैं, वो दिन क्या होते हैं, वो दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि उस दिन या तो हमारी छुट्टी होगी, उस दिन कोई भी त्यौहार होते हैं, कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उस दिन हमारी छुट्टी भी रहती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, यानी ए रेड लेटर डे जैसे ही एग्जाम में आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यानी जो भी कैलेंडर में लाल रंग के होते हैं उससे उस दिन हमारे क्या होते हैं, तो फेस्टिवल होते हैं, हमारी संडे होता है, छुट्टी होती है। तो कैलेंडर में जो भी लाल कलर से लिखे हुए वर्ड होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी महत्वपूर्ण दिन होते हैं हमारे लिए। तो उसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो, एन इंपॉर्टेंट डे, इस तरीके से। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, जैसे बटन, बटन योर लिप्स, बटन योर लिप्स। बटन योर लिप्स का मतलब क्या होता है, काम हो जाना, यानी शांत हो जाना, शांत हो जाना। अब शांत हो जाने का मतलब देखो, बटन योर लिप्स, बटन का मतलब बटन, योर का मतलब तुम्हारे, लिप्स का मतलब होठ। अगर तुम्हारे होठ पर बटन लगा दिया जाए तो तुम क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे। भाई जब होठ के बीच में कोई बटन लगा देगा तो उससे क्या हो जाएगा, आप शांत हो जाओगे, काम हो जाओगे। तो यानी आप इसको क्या कैसे याद रख सकते हो, बटन योर लिप्स, यानी काम और शांत। इस तरीके से मैंने सारे वर्ड याद करे। जो चीज़ें निमोनिक से रिलेट कर सकते थे मैंने निमोनिक से रिलेट करी, और जो बहुत सारे वर्ड रूट वर्ड से याद हो सकते तो मैंने रूट वर्ड से याद करे। मैं फिर कह रहा हूँ कि रूट वर्ड्स, कंप्लीट रूट वर्ड्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम अंकुर राणा चैनल पर डलवाई हुई है, वहाँ से आप अच्छे से एक बार रूट वर्ड रिवाइज कर सकते हो। और निमोनिक्स की सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइज, आप ज्वाइन कर लेना। दूसरा तरीका कि आप फ्रेजल वर्ब कैसे याद कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब याद करने का क्या तरीका, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ये सारी बातें क्लियर होगी, ध्यान रखना। लेकिन आज के बाद प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखो फ्रेजल वर्ब आप कैसे याद कर सकते हो। मैंने सारी टॉपिक वाइज चीज़ें क्यों उठाई, टॉपिक वाइज चीज़ें उठाने का मतलब मेरा यही है कि आपको चीज़ें एकदम से रिलेट हो, आपको पता चले कि नहीं यार वाकई में इस तरीके से याद करना पॉसिबल है।
अब जैसे पुट आउट होता है, पुट आउट आपने सुना होगा। पुट आउट का मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंग्विश होता है। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना, हिंदी में इसको कहते हैं बुझा देना। अब पुट है और आउट है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो जो आपके परमानेंट याद हो जाए? अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आपके तुरंत याद आ जाए कि पुट आउट का मीनिंग होता है। ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब आपके कंप्रीहेंशन पार्ट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, हर चीज में फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको वोकैब सेक्शन में क्यों लिया? वोकैब सेक्शन में आपको डेली 5 से 10 फ्रेजल वर्ब भी रिवाइज करने चाहिए, डेली आपको प्रीपोजिशन भी रिवाइज करनी चाहिए, डेली वन वर्ड ईडियम फ्रेजेस, सारी चीजें आपको डेली रिवाइज करनी चाहिए। ठीक है गाइस? अब देखो कैसे याद रख सकते हो आप इसको। पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब होता है बाहर। ठीक है? पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब होता है बाहर। अब बुझा देना, अगर आप मोमबत्ती को बाहर रख दोगे तो हवा क्या करेगी? उसको बुझा देगी। पुट का मतलब रखना, आउट का मतलब बाहर, और इसका मीनिंग है बुझा देना। यानी आपको इससे रिलेट करनी है चीजें जिससे आपके ये वर्ड याद हो जाए। पुट का मतलब रखना, आउट का मतलब बाहर। अगर आप मोमबत्ती को बाहर रख दोगे तो हवा उसको क्या करेगी? बुझा देगी। तो यानी पुट आउट का मतलब क्या हो जाएगा? बुझा देना। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा ले लेते हैं। आपने ये भी सुना होगा लुक आफ्टर। मैंने सारी वर्ड इसी तरीके से याद किए। इस तरीके से याद करने में इंटरेस्ट क्रिएट होता है और चीज़ें जल्दी याद रहती है। ध्यान रखना, नहीं तो वोकैब पार्ट सबके लिए बोरियत भरा है, सबको बोरिंग लगता है ये पार्ट। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से रिलेट कर करके याद करोगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपको मज़ा आएगा याद करने में। ठीक है गाइस? कोशिश करना इस तरीके से रिलेट करने की। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? अब लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर। टेक केयर का मतलब देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है? अब लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर होता है। अब देखो ईडियम फ्रेजेस में क्या बात होती है कि यहाँ पे कुछ होता है और इसका मीनिंग कुछ और अलग से ही निकलता है। तो हम उनको क्या होता है कि शायद इतना पॉसिबल नहीं है कि उन चीज़ों को आप बार बार याद कर सके, तो आप इन चीज़ों को रिलेट भी कर सकते हो। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो आप इसे किस तरीके से रिलेट कर सकते हो? इसे जैसे गांव में आप लोग रहते हो, अगर गांव से कोई होगा समझ जाएगा। गांव के लिए आपको क्या होता है कि जब आप शादी में चले जाते हो, जब आप शादी में चले जाते हो तो आपके जो जानवर होते हैं वो घर रह जाते हैं, वो तो उनको साथ थोड़ी लेके जाते हो। तो उनकी देखभाल कौन करता है? पड़ोसी करते हैं। तो यानी जब आप शादी में चले जाते हो तो उसके बाद देखभाल कौन करता है? आपके बाद देखभाल कौन करता है? कौन देखता है उनको? आपके शादी के जाने के बाद में कौन देखता है? पड़ोसी आपकी देखभाल करते हैं। तो यानी लुक आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा? देखभाल करना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आपके शादी के जाने के बाद में आपके जानवरों की देखभाल कौन करता है? आपके पड़ोसी देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से आप लुक आफ्टर को याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको फ्रेजल वर्ब याद करने हैं डेली 2 से 4, 5 से 4। इस तरीके से फ्रेजल वर्ब मेरे पास हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट में सारी बुक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन आपके काम की सारी बातें हो रही हैं, कोई भी एक बात की फालतू एक्स्ट्रा नहीं है। और सारे वर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम में आए हुए ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है गाइस? जुड़े रहिएगा। अब बता देता हूँ प्रीपोजिशन आपको किस तरीके से करनी है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आप कैसे कर सकते हो? देखो आपको प्रीपोजिशन को कैसे याद करना है। बहुत मोस्टली का ये होता है कि प्रीपोजिशन याद नहीं होती। प्रीपोजिशन याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, मान लिया मैंने हानिकारक के वर्ड आपके सामने लिख दिए। हानिकारक को कहते हैं हार्मफुल। क्या कहते हैं? हार्मफुल। ठीक है? या अलग अलग वर्ड हैं, नुकसानदायक भी कह सकते हो, या एक वर्ड और होता है घातक भी कह सकते हो।
अब ये जो वर्ड हैं ये अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, यानी ये अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने वर्ड लिखूं हार्मफुल, हार्मफुल हो गया, इंजूरियस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, परनीसियस हो गया, फैटल हो गया, पेनफुल हो गया, एक वर्ड होता है मीएंस। ये सारे वर्ड नुकसानदायक, हानिकारक और घातक के हैं, तो इनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है। तो आपको क्या करना है कि फिक्स प्रीपोजिशन को इस तरीके से रिलेट करना है, इस तरीके से रिलेट करना है, यानी हानिकारक या किसी भी चीज के अलग अलग बहुत सारे वर्ड हैं जो इकट्ठा होते हैं और वो इकट्ठा अपने साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, तो आपको एक साथ याद होनी चाहिए। मैं इसी तरीके से वर्ड को याद करता था कि अगर हार्मफुल, इंजूरियस, मुझे पता है कि हानिकारक के ये 5 से 6 वर्ड होते हैं और ये हमेशा अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेते हैं, तो मैं इनको याद कर लिया करता था। हार्मफुल टू, इंजूरियस टू, डेट्रीमेंटल टू, परनीसियस टू, फैटल, पेनफुल, मीएंस। जैसे एक और होता है जैसे कीप फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्स्ट्रेन फ्रॉम, अब इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है दूर रहना। इनका मीनिंग क्या होता है? दूर रहना। दूर रहने का मतलब क्या होता है? यानी किसी हानिकारक चीजों से दूर रहना, जैसे नशे की लत से दूर रहना। इनका मीनिंग ये होता है कीप फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम। तो मैं इनको इसी तरीके से याद कर लेता था कि कीप के साथ में फ्रॉम आएगा, रिफ्रेन अगर कहीं भी आएगा तो उसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा, और एब्स्टेन फ्रॉम आएगा तो उसके साथ में फ्रॉम आएगा। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, परनीसियस, फैटल, पेनफुल, मीएंस। अब जैसे आपने ये बुक में भी देखा होगा सीनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, और उसके बाद प्रीरियर, उसके बाद एंटीरियर, उसके बाद इंफीरियर, इस तरीके से। तो ये अपने साथ में क्या लेते हैं? ये अपने साथ में टू लेते हैं। तो इस तरीके से पोस्टीरियर और होता है इसमें, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, पीरियर, एंटीरियर, फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इस तरह, या पेस्टीफीरियर, पेस्टीरियर बोलते हैं उसको। तो इनके साथ में क्या आता है? टू आता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अलग नोटबुक में, बुक में इस तरीके से शायद ना दिया हो, दिया होगा तो सारे इकट्ठे दिया होगा, इस तरीके से नहीं दिया होगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से रिलेट कर करके सारे वर्ड को एक साथ लिख के उनकी फिक्स प्रीपोजिशन लिख देनी है, और इस तरीके से डेली, जैसे आज हानिकारक के लर्न कर लिए, कल दूर रहना के लर्न कर लिए, कल सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर इनके लर्न कर लिए। इस तरीके से आपको डेली वोकैब के साथ ऐसे रिवाइज करना है। मेरे पास इस तरीके से सारे वर्ड अरेंज हैं, मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मुझे आप सभी का फुल सपोर्ट करना है। जैसे मेरे मार्क्स इस तरीके से फुल ऑफ फुल आए, आपके भी वोकैब सेक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितनी भी स्ट्रेटेजी आने वाले समय में आगे बताऊंगा, वो इस तरीके से डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप चीज़ों को कैसे याद कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आपको प्रीपोजिशन इस तरीके से याद करनी है, ठीक है। आई होप अभी तक आप सारी बातें क्लियरली समझ गए होंगे कि आपको इडियम फ्रेजेस कैसे याद करने हैं, फ्रेजल वर्ब कैसे याद करनी है, फिक्स प्रीपोजिशन आपको कैसे याद करनी है, सारे वर्ड को एक साथ रिलेट करके उनकी प्रीपोजिशन को उसमें रिलेट करना है, ठीक है गाइस। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं कि किस वोकैब से, किस बुक से आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, किस किस तरीके से आप कहाँ कहाँ से फॉलो कर सकते हैं और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है गाइस। बता देता हूं। अब देखो, बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, बुक्स और प्रैक्टिस, बुक्स और प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, बुक्स और प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपके पास बुक्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आपके पास नीतू सिंह बुक होगी, या आपके पास एमबी पब्लिकेशन होगी, या आपके पास ब्लैक बुक होगी, या आपके पास और कौन कौन सी बुक आती है?
एक और आती है एसपी बख्शी। इस तरीके की इनमें से कोई ना कोई आपके पास बुक होगी, या नीतू मैम की और तरीके से बुक आती है, ठीक है। कोई और बुक आती होगी वोकैबुलरी की, और होंगी मुझे नहीं पता, और बहुत सारी मार्केट में आई हुई है। तो इनमें से या कोई और में आपके पास कोई भी बुक होगी, तो आपको क्या करना है, उसमें से आपको पहले तो रूट वर्ड से याद करना है, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि रूट वर्ड से किस तरीके से याद कर सकते हैं, और एक बुक की वोकैबुलरी को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आपके पास नीतू सिंह है तो नीतू सिंह में जितनी वोकैबुलरी है उनको एक बार अच्छे से कर लो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लो, बार बार वो सारी चीज़ों को देख लो। और रूट वर्ड से मैंने जिस तरीके से रिलेट करके बताया कि रूट वर्ड से पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने चैनल का नाम बताया था अंकुर राणा लर्नर्स, ठीक है, रूट वर्ड से वहाँ से। लेकिन जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, इनमें से कोई भी बुक है या इनमें से ना होकर कोई भी अदर बुक है, सारी बुक अच्छी है और सब में प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी है, वहाँ से आप एक बुक से अच्छे से 1 से 2 या 3-4 बार रिवाइज कर लो अच्छे से वोकैबुलरी, ठीक है गाइज। और आप रूट वर्ड से और निमोनिक से भी रिलेट कर सकते हो। देखो रूट वर्ड की भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती है जो खाली रूट वर्ड से ही आपको बताया हुआ है कि रूट वर्ड से कैसे वर्ड याद कर सकते हैं, वो ले सकते हो आप। दूसरी बात, निमोनिक से आपकी आती है, निमोनिक की बुक आती है। निमोनिक में जैसे मैंने आपको वर्ड रिलेट करके बताया, तो आप खुद से रिलेट कर सकते हो। अगर आपकी इतनी नॉलेज है कि मैं खुद से रिलेट करके याद कर सकता हूं, तो आप खुद से रिलेट, मैंने तरीका बता दिया कैसे रिलेट करना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो आप बुक्स ले सकते हो। एक टीचर हैं एसके दम्बीवाल, एसके दम्बीवाल सर, ठीक है, इनकी बुक आती है जिसमें इन्होंने सारे साइनो एंटो, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स सारे आपको निमोनिक से कराए हुए हैं, तो आप इनकी बुक ले सकते हो। किसी का कोई मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इनकी बुक से पढ़ा था, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कोई अदर टीचर की पिक्चर वाइज आपके पास है जो निमोनिक से याद करा रखी है, वो आपके पास ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कंपलसरी है, ये नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बच्चे तो ऐसे करके भी नहीं जाते, डायरेक्ट अपना रिवाइज करके जाते हैं, याद करके जाते हैं, वैसे भी हो जाता है। लेकिन मैं इंटरेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप वोकैब को इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हो, अच्छे से आपका मन कैसे लगे वोकैब याद करने में, लंबे समय तक चीज़ें कैसे याद रहे, वो सब चीज़। एग्जाम में आपको कैसे याद आए बातें, ध्यान रखो, एग्जाम में वही चीज़ याद आएंगी। अगर आप घर पे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में चीज़ें याद नहीं आएंगी आपके, तो वो चीज़ उसके लिए, ठीक है। ये तो हुई बुक्स की बात। इनमें से आपको किसी भी बुक, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप वोकैबुलरी कर सकते हो। रूट वर्ड की अलग से कोई बुक लेनी है, वहाँ से ले सकते हो। निमोनिक की आपको बुक मैंने बता दी, यहाँ से आप टीचर से लर्न कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल रखी है, वहाँ से आप कर सकते हो। अभी मैं निमोनिक वाली पिक्चर वाली वीडियो पिक्चर वाली डालूंगा वहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। दूसरी बात, इनसर का कोर्स भी आता है, तो आप कोर्स भी ले सकते हो। मैं किसी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगे तो। इस तरीके से बुक। अब लास्ट में बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, लास्ट में बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। देखो, चीज़ें पढ़ ली हैं, कर लिया है, चाहे निमोनिक से किया चाहे रूट वर्ड से किया, मैं भी करके चला गया था, लेकिन वो क्या प्रैक्टिस ना करके आने की वजह से मैं चीज़ें भूल गया था एग्जाम में, मेरे बातें याद नहीं आती थी, ध्यान रखो। फिर मैंने मैक्सिमम काम प्रैक्टिस पे किया। देखो, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि सर याद कैसे रखें परमानेंट वोकैब को, तो आपको लर्न करने के साथ साथ, रिवीजन करने के साथ साथ वोकैब की प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से। गाइस, प्रैक्टिस कैसे करते हैं? प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो आपको, जैसे आपके पास नीतू सिंह की बुक है, तो बुक से आपको क्या करना है कि नॉर्मल एक्सरसाइज पे जाइए, और एक्सरसाइज जब आप वोकैब की कर लेते हैं, चाहे वो वन वर्ड की हो चाहे साइनो एंडो की हो, तो उसमें एक्सरसाइज दी होती है लास्ट में। जब आप वोकैबुलरी लर्न कर लोगे तो लास्ट में क्या एक्सरसाइज भी होती है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि जैसे मान लिया मैंने ये वर्ड लिखा, एसिडियस लिखा हुआ है, एसिडियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। जैसे मान लिया इस तरीके से 4 ऑप्शन बने हुए हैं, मान लो थर्ड ऑप्शन सही है, मान लिया हार्ड वर्किंग होता है इसका मीनिंग, थर्ड ऑप्शन सही है। बाकी के जो फर्स्ट, सेकंड और ये जो 3 ऑप्शन होंगे, तो इनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि पर्टिकुलर मीनिंग का वर्ड लिखा और उसको याद कर लिया आपने, नहीं, ऐसे नहीं। आपको क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, फोर्थ का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऐप आता है हिंदी डिक्शनरी खोज के नाम से, हिंदी डिक्शनरी खोज के नाम से आता है,
तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री मतलब ऑफलाइन भी चल जाता है, ये ऑनलाइन की आवश्यकता नहीं है, ऑफलाइन भी आपका चल जाता है नॉर्मल वे में। आप यहाँ से इन वर्ड्स के मीनिंग और उनकी हिंदी उनके सामने लिख सकते हैं। मैं इसी तरीके से याद करता था। इससे क्या होगा कि जब आप कई बार तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से यही मेथड मैंने सेम लगाया था एग्जाम में। एग्जाम में मेथड कैसे लगाया कि अगर मुझे पता है कि ये तीनों मीनिंग सेम है और चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो मुझे पता लग जाता था कि इसका ऑप्शन ही होगा। कई बार मुझे ये इसका मीनिंग नहीं पता होता था, तो उससे मैं रिलेट कर लिया करता था ऑप्शन से। तो इसलिए आपको तीनों ऑप्शन का पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से हिंदी खोज से उनकी मीनिंग यहाँ पे लिख लिया करता था, ठीक है, जिससे आसान हो जाता है चीजें इस तरीके से। और इसके बाद करने के बाद आप प्रैक्टिस जब आपकी बुक से हो जाए, या नीतू सिंह से, एसवी बख्शी, जो भी आपके पास बुक है जिनमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, या आपका टीचर, आपके जो टीचर हैं आपको जो पढ़ाते हैं इंग्लिश, जिनसे आपने पढ़ी है, अगर उन्होंने भी सीट आपको वोकैब की दी हुई है और उनमें भी एक्सरसाइज है, तो वो भी ऑप्शन वाइज अगर हैं तो आप वहां से भी इस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात, अगर बुक आपके पास नहीं है या आप कर चुके हैं प्रैक्टिस, उसके बाद एक ऐप आता है, मोबाइल ऐप जिसको बोलते हैं SSC इंग्लिश क्यूज के नाम से आता है। ये ऐप होता है SSC इंग्लिश क्यूज ऐप। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 6800 प्लस क्वेश्चन हैं अब तक के जो एग्जाम में आए हुए हैं। और इस ऐप की मैं 1 मिनट में खास बात सारी बता देता हूं। एक तो आप इसमें सारे सेक्शन बने हुए हैं। ईडियम का अलग सेक्शन बना हुआ है, वन वर्ड्स का अलग बना हुआ है, साइनो एंटो का अलग से सेक्शन बना हुआ है, और फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब, PQRS, इस तरीके से सारे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। पहली बात। दूसरी खास बात क्या है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक दिए हुए हैं। 25-25 नंबर के जितने हमारे प्री में आते हैं वो सारे दिए हुए हैं, उनको भी आप सेक्शनल वाइज लगा सकते हैं। तीसरी खास बात क्या है कि जैसे मान लिया मैंने 1 वर्ड्स प्रैक्टिस किए, 100 1 वर्ड प्रैक्टिस किए, 50 मेरे रॉन्ग हो गए, तो 50 रॉन्ग होने का भी ये अलग से सेक्शन बना हुआ है। जो आपने 50 सही कर दिए वो तो सही हो गए, लेकिन 50 जो रॉन्ग हुए उनका भी एक अलग से सेक्शन बना हुआ, उनको आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं, रिश्तेदार किसी घर में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, तो वहां पे बुक लेके थोड़ी जा सकते हैं, या कहीं रिलेशन में जाओगे वहां बुक लेके नहीं जाओगे, मोबाइल आपके साथ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां से 1 वर्ड या साइनो एंटो कोई भी आप क्यूज लगा सकते हैं, वो आपको इसमें मिलेगा। और सारे प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी इरिलेवेंट वोकैबुलरी नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अगर ऐप के थ्रू आप करना चाहते हैं, SSC इंग्लिश ऐप क्यूज, ठीक है। आई होप इतनी सारी बातें जितनी मैंने अब तक वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक सारी बातें बताई, आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप भी फुल मार्क्स ला सकते हैं वोकैब के अंदर, ठीक है। और सारी बातें जितना भी पॉसिबल हो सका मैंने सारी बातें बताई हैं। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप जुड़ सकते हैं अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल से, जहां पे मैं इस तरीके की वोकैबुलरी, रूट वर्ड्स की अब तक वोकैबुलरी प्रोवाइड करा चुका हूं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे, और वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दें, आपको वीडियो कैसी लगी, क्या मैं आपको वोकैब अच्छे से समझा पाया, एक बार जरूर कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।